बात योगी अखिलेश की चुनावी रणनीति में आए एक बड़े टर्निंग पॉइंट की करते हैं। ये टर्निंग पॉइंट योगी अखिलेश के बीच अब लगभग हर दिन दिख रहे जुबानी टकराव के बाद सामने आया है। सोमवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 और एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर योगी सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बोलते हुए समाजवादी पार्टी सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला किया। योगी अखिलेश की इसी टक्कर से संकेत मिल रहे हैं कि 2027 की चुनावी पिच पर अब एक बड़ा टर्न होने जा रहा है। जैसे पहला टर्न ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कोर हिंदुत्व की पिच से थोड़ा सा हटकर अब कानून व्यवस्था की पिच पर ज्यादा आक्रामक होकर बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद के बहाने जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी सरकार को अब तक घेरा है, उसने कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब 27 की चुनावी बाजी को देखते हुए विपक्ष के खिलाफ कानून व्यवस्था को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाना बीजेपी के लिए बीते 2 चुनाव में काफी कारगर रहा है। तीसरा, सीएम योगी आदित्यनाथ इसलिए भी हिंदुत्व के मुद्दे से पहले लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए के साथ हिंदुत्व वाले प्रयोग का दांव चल रहा है, जिससे सीएम योगी को कहीं न कहीं हिंदू वोटों के बिखराव का डर सता रहा है। इस टर्निंग पॉइंट पर कैसे योगी अखिलेश के बीच जुबानी हमलों की चिंगारियां उठी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था? अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई आक्रांताओं को महिमामंडन करता है, कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 2027 की चुनावी पिच पर कई ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। अखिलेश यादव अपना फोकस शंकराचार्य विवाद और हिंदुत्व के प्रतीकों की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीति को हिंदुत्व से ज्यादा कानून व्यवस्था की पिच पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि शंकराचार्य विवाद ने कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को बैकफुट पर धकेला है। सोमवार को एक बार फिर अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के अपमान की बात कहकर योगी सरकार को टारगेट किया, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सरकार की कानून व्यवस्था को अखिलेश यादव की रणनीति के खिलाफ मुद्दा बनाया। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी के एजेंडे में अचानक हिंदुत्व की बजाय कानून व्यवस्था टॉप पर ट्रेंड क्यों कर रही है। दरअसल इसकी वजह अखिलेश यादव का हिंदुत्व प्रयोग है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के राम मंदिर और हिंदुत्व काट की काट है। अखिलेश यादव के हिंदुत्व प्रयोग का एक प्रतीक केदारेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसका वीडियो उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन सोशल मीडिया पर शेयर कर बड़ा संकेत दिया है। अखिलेश यादव हमला कर रहे हैं कि बीजेपी बेवजह के मुद्दों पर प्रदेश की जनता को उलझा रही है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र तो राम मंदिर, माघ मेला और हिंदू त्योहारों का करते हैं, लेकिन आखिर में लॉ एंड ऑर्डर की पिच पर ही समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो वोट कटवाने के माध्यम से हम सबको उलझाए हुए हैं कि आप बुनियादी सवाल न उठा पाए। महंगाई, बेरोजगारी, किसान का सवाल, लॉ एंड ऑर्डर, अमेरिका से जो डील हुई, रुपया कितना गिरता चला जा रहा है, सोने की कीमत कहां पहुंच रही है। उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, जब मैं उत्सव प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो उसकी पहचान दीपोत्सव से होती है। आज उसकी पहचान देव दीपावली से होती है। योगी अखिलेश की जुबानी टक्कर में एक मुद्दा तेजी से जगह बनाता नजर आ रहा है। ये मुद्दा है वंदे मातरम के नए नियमों पर शुरू हुए सियासी संग्राम का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का
इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। इन्होंने वंदे मातरम न आजादी से पहले गाया था और आजादी कितने वर्षों बाद ये वंदे मातरम गा पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री बिष्ट जी, कम से कम वो अपने लोगों से तो पूछ लेते कि जो अनरजिस्टर्ड उनके संगी साथी रहे हैं लोग, उन्होंने कब वंदे मातरम गाया था, कि वो मुखबरी में व्यस्त थे उस समय। फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि जाति धर्म की पिच पर सीएम योगी को अखिलेश यादव की रणनीति से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में सीएम योगी ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था की पिच पर जाकर घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस पिच पर अखिलेश यादव का दांव कमजोर रहा है। इधर अखिलेश यादव को सीएम योगी की कानून व्यवस्था वाली चुनावी रणनीति का अंदाजा हो गया है। यही वजह है कि उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर की पिच पर जाकर सीएम योगी पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने एसपी राज को गुंडा माफिया राज कहा तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी के खिलाफ बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को उपद्रवी बता दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई। आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं। इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। पूजनीय शंकराचार्य यहाँ तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में गुंडई भाषा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यही हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब हैं। इस जुबानी टकराव के बीच आज अखिलेश यादव ने अपने कागज दिखाकर योगी सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने एसआईआर में फॉर्म 7 को लेकर बड़े आरोप लगाए। अखिलेश यादव का आरोप है कि इस फॉर्म के बहाने प्रदेश में यादव और मुस्लिम समेत पीडीए के वोट काटने की बड़ी साजिश हो रही है। अखिलेश यादव अपने साथ कुछ दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आए थे। इन दस्तावेजों के हवाले से अखिलेश यादव ने वोटों की डकैती का बड़ा आरोप लगाया। फॉर्म 7 को सामंतवाद से जोड़ दिया। वहीं अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। बीजेपी के लोग प्रशासन की मदद से पीडीए वर्ग के लोगों के वोट कटवा रहे हैं। बीजेपी के लोग फॉर्म 7 अभी भी नहीं मान रहे, कटवा रहे हैं। चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए। नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। तो अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 सीरीज के आरोपों का दूसरा एपिसोड इस तरह रिलीज किया। इसके जरिए अखिलेश यादव एक बार फिर अपने जाति वाले पीडीए दांव की जमीन मजबूत करते नजर आए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव को टारगेट किया जा रहा है। तो डेटा उन्हीं का है, डेटा गलत कैसे बोलेगा? डेटा में ये साफ दिख रहा है कि पीडीए के वोट की ही डकैती है, पीडीए के वोट और टारगेटेड डकैती है। एसआईआर की कार्रवाई में 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए या मृत पाए गए या फिर शिफ्टिंग है। समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी और इसीलिए चिल्ला रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई एसआईआर के बाद भी यूपी की चुनावी लिस्ट में गड़बड़ी है? क्या चुनाव आयोग एसआईआर में उजागर हो रही कमियों को दूर करने में नाकाम हो रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं। इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है उससे। फिलहाल यूपी में एसआईआर के खिलाफ नेक्स्ट फेज की लड़ाई का टीजर मंगलवार को रिलीज होगा, जब समाजवादी पार्टी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल यूपी निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपने जाएगा। यानी एसआईआर पर एक बार फिर यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।